हेलो दोस्तों, मैं मोहित आपके साथ जुड़ा हूँ क्लास 10 के पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके चैप्टर के अगले पार्ट में घुसेंगे, जिसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम। लास्ट में हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित भी किया था, जिसके अंदर हमने लोहे पे जंग लगना जैसी अभिक्रिया को सोल्व किया था। आज हम उसी कंटिन्यू करेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलो आओ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मुख्यतः हम रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 या 6 प्रकार पढ़ते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो काम के है वही मैं पढ़ाऊंगा आपको, और उसके अलावा इसका हम कोई भी अभिक्रिया नहीं पढ़ने वाले। पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार आपका जो होता है, पहला प्रकार वो होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर हैं। जो हमें पसंद आएगा वो कलर हम लेते हैं। जैसे कि हमें पसंद आएगा अभी ये वाला कलर, और ना आए तो हमारे पास और भी बहुत सारे कलर है, हम चाहे जो लिख सकते हैं। ठीक है ना। पहला प्रकार क्या है हमारा? पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जैसे इसके नाम में आपको दिख रहा होगा संयोजन, संयोजन होना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जिस प्रकार हम दो चीजों को संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ के रखते हैं, और बाद में हम उसको एक ही मान लेते हैं, वैसे ही इस अभिक्रिया के अंदर भी हम यही करेंगे कि जब दो अभिकारक को जोड़ने पर कोई तीसरा उत्पाद जो बनता है वो हमें एक मिले, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों को मिलाने पर हमें तीसरा उत्पाद के रूप में उत्पाद प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक समझ गए ना? अभिकारकों के योग से एक उत्पाद प्राप्त है, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कैसे होती है? देखो एक बार देखिए, अपने एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ओपन लेता हूं मैं इसको। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कैसे कर सकते हैं इसको सोल्व। जैसे हम देखें कि हम क्या करते हैं, कोई एक अभिकारक ए है, उसमें अभिकारक बी को हम मिलाते हैं। ठीक है, उसको मिलाने पे हमें कौन सा अभिकारक सी मिलता है? हमें मिल तो एक ही रहा है ना, दो अभिकारक थे, उससे हमने एक उत्पाद को प्राप्त कर लिया। यानी कि ये दोनों क्या है हमारे लिए? अभिकारक। और ये क्या है हमारे लिए? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम जो भी अभिक्रिया करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपका, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसको आप सामान्य रूप से देखते हैं। बहुत इजी आपकी क्या है वो रिएक्शन है। जैसे कार्बन को, जो कार्बन कौन सी अवस्था में होता है? सॉलिड में। कार्बन को हम अभिक्रिया कराएंगे किससे? ऑक्सीजन से। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब कार्बन को जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं,
कोयला क्या होता है, गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये सबसे इजी अभिक्रिया, इसमें दो उत्पाद थे और दोनों से हमें क्या मिल गया, दो अभिकारक थे, उससे हमें क्या मिल गया, एक उत्पाद मिल गया। ये एक बहुत ही इजी तरीका है आपको समझने के लिए। इससे भी अच्छी अभिक्रिया बताता हूं और इजी, जिसको आप हर चैप्टर में देखोगे, जैसे उसका नाम है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, ये भी गैस है, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ये भी गैस है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है पानी। क्या मिलता है, पानी। पानी को हम बोलते हैं H2O। अब हम चाहे तो इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ गए, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन होने चाहिए थे, नहीं है, तो हम यहाँ पर संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे देखते हैं। दो कर देंगे, यहाँ पर दो करने पे ये दो हो गया, लेकिन ये चार हो गया ना, इसको भी हम दो कर देंगे। ये दो और दो चार, ये दो और दो चार, आपका समीकरण संतुलित है। अगर आपने लाइव पार्ट देखा है तो आपको संतुलित करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे चलते हैं वियोजन अभिक्रिया के अंदर। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया आप देखिएगा बहुत ही इजी है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया का जो नाम था वो संयोजन से था, वैसे ही वियोजन अभिक्रिया भी अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसका काम करना बहुत ही इजी है। जिस प्रकार से हम संयोजन में कह रहे थे, दो चीजों को संयोजित कर रहे थे, यहां पर एक चीज को वियोजित कर देंगे, यानी कि एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में तोड़ देना ही क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। मैं लिखता हूं इसकी परिभाषा लिखता हूं। आप चाहो तो साथ साथ में भी उतार सकते हो, नहीं तो फिर आप रोक रोक के, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए आप रोक के भी कर सकते हो आगे। जब एक अभिकारक को हम दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में तोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो हम उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत इजी है, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इजी है। अगर आप ये परिभाषा याद रखो तो आपके एग्जाम के अंदर, एग्जाम में इसको लिखने पे नंबर नहीं कटेंगे। बहुत इजी है, आप मन से बनाओ, जितना हो सके उतना मन से बनाओ। आप रटी उठाई परिभाषाएं रट लोगे, कुछ भी नहीं होगा, 5 दिन याद रहेगी, उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन समझ करके बनाई हुई परिभाषाएं जो होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। और एग्जाम के अंदर कोई भी चेक करने वाला जाता है, वो आपकी बुद्धि को ही चेक कर रहा होता है, आपने माइंड कितना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे रख के जाएंगे वहां पर, सेम सेम लिखेंगे, नंबर उनको भी मिलेंगे, नंबर आपको भी मिलेंगे, लेकिन आपकी जो उसके प्रति जो इमेज बन जाएगी, ये बच्चा सोचता है कि कॉपी से करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं होगा, वो तो साइंस पढ़ाने वाला ही टीचर ही होगा। तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे इसका एक उदाहरण, जैसे हम खुद बनाते हैं उदाहरण। यहां पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो एग्जाम्पल, जैसे अपन सबसे इजी लेते हैं। कोई हमारे पास में क्या था, एक अभिकारक था, उसको हमने तोड़ा, ठीक है, तो वो टूट गया बी और सी में। हो सकता था कि ये और ज्यादा टूट जाता, क्योंकि तोड़ने में हमारा कोई हाथ नहीं है। हमने 1 से 2 किनाई करी, 2 से 3 हो गए, तो क्या करें, मान लो यहाँ पर 3 और हो जाता, कोई भी ऐसे सी डी ई एफ
यानी कि दो या दो से अधिक उत्पादों के हम रूप में उसने हमने तोड़ दिया। अच्छा उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, टाइप होते हैं, क्योंकि वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो हम वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया का जो प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीन प्रकार की होती है। एक होती है विद्युत वियोजन, एक होता है प्रकाशीय वियोजन, और एक होता है आपका विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और इसमें तीन प्रकार होते हैं, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन। तो अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, क्योंकि वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं बहुत सारे। वियोजन अभिक्रिया अलग अलग टाइप में पढ़ी जाती है। पहला टाइप होता है इसका ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है आपका विद्युत वियोजन, और तीसरा होता है आपका प्रकाशीय वियोजन। इस प्रकार से हम इसके तीन पार्ट करते हैं, और तीन पार्टों को आपको अलग अलग पढ़ना है। मैं आपको तीनों पार्ट दिखा देता हूं, और फिर बाद में आपको समझा दूंगा कौन कौन से पार्ट किस प्रकार से होते हैं। पहला पार्ट अपन देखते हैं। पहला पार्ट क्या होता है आपका, पहला पार्ट होता है आपका विद्युत वियोजन। इसमें पहला पार्ट कौन सा है, विद्युत वियोजन। दूसरा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। यानी वो वियोजन का मतलब समझ रहे हो ना, तोड़ रहे हैं हम बस इसको, बस दो दो भागों में तोड़ रहे, तीन तीन भागों में तोड़ रहे एक अभिकारक को। और थर्ड क्या है आपका, थर्ड है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो टूट जाती है, यानी किसी चीज को हम प्रकाश देंगे तो वो भी टूट जाएगी, और यानी हम किसी चीज को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो भी इन भागों में टूट जाएगी। तो हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। आगे लेता हूं मैं। अब हम पहला पढ़ेंगे विद्युत वियोजन। क्या पढ़ेंगे, विद्युत वियोजन। तो पहला टाइप है इसका, वो है विद्युत वियोजन। पहला टाइप है इसका विद्युत वियोजन। कैसे होता है, जब जब हम क्या करते हैं, जब हम दो या दो से अधिक अभिकारक, जब हम एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में तोड़ते, किसकी सहायता से, विद्युत धारा की सहायता से या विद्युत की सहायता से, तो हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन कहते हैं। जब एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में हम तोड़ते हैं, रूप में हम विद्युत धारा की सहायता से वियोजन करें। क्या करें, वियोजन करें। यानी कि ऐसा वियोजन जिसके अंदर हम एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में तोड़ रहे हैं, लेकिन वो उत्पाद कैसे होंगे, वो टूटने वाले उत्पाद होंगे विद्युत वियोजन वाले, क्योंकि वो विद्युत की सहायता से टूट रहे होंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसका, वो जो हो वो है जल का विद्युत अपघटन। कौन सा, जल का विद्युत वियोजन बोल दो। एग्जाम्पल क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसका, जल का विद्युत वियोजन। कैसे होता है,
जब हम पानी के अंदर विद्युत का प्रवाह करते हैं तो पानी अपने अणुओं में टूट जाता है। उसके अणु क्या क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो हम इसको लेते हैं जिस H2O को, H2O कौन से फॉर्म में होगा आपके, लिक्विड फॉर्म में, और जिसकी सहायता से हम तोड़ेंगे उसको लिखेंगे हम ऊपर। जैसे हम तोड़ते हैं इसको इसकी सहायता से, तो हम इसको ऊपर लिख देंगे। किस तरह अपन तोड़ते हैं इसको, विद्युत की सहायता से, ये विद्युत, और टूटेगा तो आपको पता ही है किस प्रकार से टूटेगा, H2 प्लस O2 के रूप में। और H2 भी क्या है, गैस, और O2 भी क्या है, गैस। आइए समझ में, पानी को हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों के रूप में तोड़ दिया, वियोजन हो गया। और किस प्रकार, किसकी सहायता से हुआ, विद्युत की सहायता से हुआ। यहां पर विद्युत धारा ने काम किया, इसको आप नोट कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। किस प्रकार से प्रकाश की सहायता से हम वियोजन करेंगे। जब एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में तोड़ते हैं हम प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की सहायता से, तो हम उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। उसके अंदर सबसे एक एग्जाम्पल आएगा, सबके एक एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछ सकता है कि परिभाषित कीजिए प्रकाशीय वियोजन क्या है, तथा उसका एक उदाहरण भी लिखिए या कोई अभिक्रिया लिखिए। तो हम देखते हैं, जैसे कौन सा वाला, सेकंड, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन कैसा होता है, जब परिभाषा सेम बनेगी आपकी, जब दो एक अभिकारक को, अब आपको अभिकारक और उत्पाद में कोई समस्या नहीं आ रही होगी मेरे पास से, एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों के रूप में प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से वियोजित किया जाए, कि सहायता से वियोजित या उदाहरण के लिए हम देखेंगे अर्जेंटम क्लोराइड का एग्जांपल। सबसे फेमस एग्जांपल इसका वही है, क्या है कि उसमें क्या होता है कि भाई हम अर्जेंटम का उपयोग करते हैं। अर्जेंटम क्या है, अर्जेंटम आपको लिखवा देता हूं। जैसे में आपने देखा होगा चांदी जो होती है, चांदी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसको अर्जेंटम बोलते हैं। इस प्रकार से हमने लोहे को क्या बोला, जैसे हमने इधर लिख देता हूं, जैसे हमने लोहे को क्या बोला, फेरिक बोला या फेरस बोला। जैसे ही एजी को हम क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। क्या बोलते हैं, अर्जेंटम। ठीक है, तो यहां पर ये काम है, क्या है आपके अभिक्रिया में, AgCl। AgCl का आपके पास में क्या है, एक अभिकारक है, और इसको हम प्रकाश की सहायता से, प्रकाश में रख देते हैं हम सूर्य की रोशनी में, तो प्रकाश की सहायता से करते हैं हम इसको वियोजित करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि अर्जेंटम और क्लोरीन जो गैस है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना, अर्जेंटम और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाती है। जैसे Ag है ये आपका, और प्लस Cl2। मैंने कहा था क्लोरीन जो होती है वो गैसीय रूप में रहती है अणुओं के रूप में। ठीक है ना, इसी कारण हम इनको Cl2 के रूप में तोड़ते हैं। ये क्या आ गई आपकी, गैस आ गई। ये अर्जेंटम चांदी है आपकी सॉलिड में, और ये भी आपका क्या होता है, सॉलिड। नहीं, ये क्या होता है आपका,
हाँ तो ऑलरेडी देखो, माना तो इनको एक क्वेश्चन में लिए पढ़ते हैं अपने एक सोल्यूशन के अंदर, लेकिन अभी आपको इसको इसी रूप में लिखना है। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आगे देखिएगा आप, अर्जेंटन बन गया, क्लोरीन गैस बन गई और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो गई। अगली अभिक्रिया हम देखेंगे आपके लिए ऊष्मीय वियोजन। तो इसको मैं मिटा दूं, आप एक बार देखो। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, टॉपिक डाल देता हूं मैं आपके लिए। तीसरा क्या है, ऊष्मीय वियोजन। आपने देखा होगा कभी कभार कि ऊष्मीय वियोजन तो हम देखते रहते हैं, इसको बहुत कम देखते हैं, कभी कभार देख भी लेते हैं। पुराने घरों के अंदर जब हम खड़ी पहुंचते हैं तो उसके अंदर आपको ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम ऊष्मा की सहायता से क्या करते हैं, उसका वियोजन करते हैं। पहले हमने प्रकाश की सहायता से कर लिया, उससे पहले हमने विद्युत की सहायता से कर लिया, और अब बचा हुआ आपने ऊष्मा बची है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जब एक अभिकारक को, जब एक अभिकारक को ऊष्मा की सहायता से वियोजित किया जाए। अब आपको सीधा दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमने पहले 2 बार लिख चुके हैं। या तो वो अभी हम परिभाषा लिखो आप, या इसको लिख सकते हो, ये भी बहुत ही इजी है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण आपका सबसे फेमस एग्जांपल इसका, कि तीनों के एग्जांपल आपके फिक्स रहते हैं एग्जाम के लिए। उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, ठीक है ना। CaCO3 में क्या होता है, इसमें जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पे कैल्शियम अलग निकल जाता है और कार्बोनेट में से CaO अलग निकल जाता है और CO2 गैस निकलती है इसके अंदर। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है ना, इसमें वो बाहर निकल जाती है। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप उतार सकते हो, और CO2 गैस जानते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इनको आप संतुलित करना चाहते हो कर भी सकते हो, नहीं तो ये ऐसे ही याद रख सकते हो आप, ठीक है ना। इसके बारे में आप याद रखना, एक नोट डालता हूं मैं आपके लिए। मैं इसमें एक नोट लिखता हूं। नोट क्या है, नोट में लिखना पुरानी फोटोग्राफिक प्लेटों के अंदर, जो पहले हमने लिखा था ना AgCl वाला, उसके लिए पुरानी फोटोग्राफी यंत्रों में AgCl कोई तोड़ा था ना अपन ने, Ag और Cl2 में इसी अभिक्रिया का उपयोग होता है, इसी अभिक्रिया का उपयोग होता है। आगे बात समझ में, ये बहुत इजी है आपके लिए, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका। कर लिया,
आगे देखते हैं हम अगली अभिक्रिया। अगला टाइप क्या होता है? अगला टाइप होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये सबसे ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हर बार आपके एग्जाम्स के अंदर ठीक से इस अभिक्रिया से सवाल आता है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझना, विस्थापित कर देना, किसी को हटा देना, इसकी जगह से हटा देना। जब एक अभिकारक जो ज्यादा ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील अभिकारक को क्या करता है, उसकी जगह से हटा देता है। ठीक है, और इस प्रकार से उसकी अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब क्या नाम है इसका, कौन से नंबर की अभिक्रिया आपकी है? ये वियोजन, चलो भाई देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया हो गई। अब हम क्या देख रहे हैं? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो आपको मैंने अभी परिभाषा समझा दिया कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे तो हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जब इसमें हम कलशन करते हैं, जब एक ज्यादा बड़े आ रहे हैं, ज्यादा बड़े नहीं आने चाहिए, इतने बड़े हो तो फिर क्या समस्या आती है समझने में, वो ज्यादा अच्छे से दिखते नहीं है। जब एक अभिक्रिया में क्या हो रहा होगा, अधिक क्रियाशील तत्व या अणु जो कम क्रियाशील होगा उसको हटा देगा। कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको देखने को मिलता होगा आसपास, जब आप देखते हो तो ये अभिक्रिया आपको आसपास कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। इसको मैं दिखाता हूं ये कैसे होती है। ये होती है लोहे की, किससे? कॉपर सल्फेट से, CuSO4 अभिक्रिया। ठीक है ना, इसका रंग चेंज कर देते हैं कि कलर सेम रहेगा तो आपको मजा नहीं आएगा। अपने पास सुविधा है अच्छी सी तो हम इसके रंग को बदल देते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, फेरिक, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक। तो मैंने कहा था शुरू में फेरिक बोलते हैं। लोहा ही एक तरह से ये सॉलिड में होता है, प्लस कॉपर सल्फेट SO4, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि ये जो आयरन है ये इस कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। इसी कारण ये लोहा आता है, कॉपर को अपनी जगह से हटा देता है और सल्फर के साथ में, सल्फेट के साथ क्रिया कर लेता है। सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ये फेरिक सल्फेट। ठीक है ना, तो इसने क्या करा? फेरिक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया। आगे बात समझ में, ये क्या बन गया आपका? फेरिक
सल्फेट, और बाद में क्या बच गया, कॉपर। इनके नाम आपको आगे मिल जाएंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, आपको दिखाऊंगा कि कैसे आ रहे हैं, इस पर कैसे बनते हैं, जो आपको अभी तो सीधा समझना है, इनको नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि इसमें जो अभिक्रिया होगी उसमें आयंस का आदान प्रदान हो रहा होगा, आयंस को ऊपर नीचे हम कर रहे होंगे। जब एक अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण किससे हो रहा हो, आयनों के आदान प्रदान से होता हो। कैसे होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं हम, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड लेते हैं, BaCl2, और जब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं, ठीक है, इसकी अभिक्रिया में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया में क्या होता है आपने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए चीज पहले, सबसे पहले कि इसमें आयन कितने होते हैं। सोडियम के पास में +1 आयन होता है, अगले चैप्टर में आपको ये आएगा आयन्स वाला ही, ठीक है। क्लोरीन के पास में क्या होता है, -1। ऐसे ही सल्फेट के पास में क्या होता है, +2, और बेरियम के पास में होता है +2। बेरियम के पास में क्या होता है, +2, और सल्फेट के पास में क्या होता है, -2। इस प्रकार से इनके आयन्स होते हैं। और होता है कि समान समान आयन जो होते हैं ना, समान समान सेम आयन, ये आपस में क्या कर देते हैं, गठबंधन कर देते हैं, और गठबंधन करके नया उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ये सोडियम जो है ये आकर के इस क्लोरीन के साथ में जुड़ जाएगा, और ये सल्फर है जो बेरियम के साथ में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, SO4 BaSO4, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। आपको इसमें कुछ संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी, संतुलित भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 सोडियम है, लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1-1, तो इसको आप 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी ये कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब सही है। आप इसको उठा सकते हो, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हो, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या है ये, सोडियम सल्फेट, और क्या है आपके पास में, BaSO4, ये क्या है, ये आपका बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड डाल लो इसको। और बाद में बनने वाला NaCl, और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, उसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, इसको भी लिख लो आप ले।
Ba, अरे यार फिर गड़बड़ कर दिया अपन ने, इसके अंदर चेंज कर देता थोड़ा बहुत, हल्की सी गड़बड़ हुई है, इसको आप सही कर लेना। BaCl2, इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, और इसको अपन क्या बोलेंगे, BaSO4 को बेरियम सल्फेट, और अन्य Cl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको आप बता सकते हो। आगे देखते हैं हम, इसमें एक आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक नोट के रूप में वापस, कि इसमें क्या होता है जब ये जो बनता है बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट जब बनता है तो कैसा बनता है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, और वो अवक्षेप के रूप में उस पूरे अभिक्रिया के पदार्थ के अंदर नीचे जाके बैठ जाता है। और ये सब किसमें होता है, ये सब एक्वस में होते हैं, एक्वस समझते हो ना, जलीय विलयन में होते हैं सब कुछ, सभी किसमें होते हैं, जलीय विलयन में होते हैं। और जब ये बनता है इसका, तो ये भी ऐसे होता है जैसे कोई बीकर होता है, उसके अंदर जब ये बनता है तो BaSO4 यहाँ पर जमीन पर नीचे की ओर जलना शुरू हो जाता है यहाँ पर, और एक अवक्षेपित अघुलनशील क्या बन जाती है, परत बन जाती है, व्हाइट पाउडर की, सफेद पाउडर बन जाता है, ठीक है ना। सफेद अवक्षेप के रूप में क्या होता है, ये जमा होता है। आपको मैं यहां दिखवा देता हूं, आप लिख सकते हो कि जब यह अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, BaSO4 की सफेद अवक्षेप का निर्माण होता है। उतार लो इसको। अब हम पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन, और उसके बाद हम दैनिक जीवन में इसका उपयोग पढ़ के इसको समाप्त कर देंगे। आगे देखते हैं हम उपचयन और अपचयन। ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी एक बहुत ही इजी अभिक्रिया है, नाम से ही आप जाएगी, ठीक है ना। उपचयन तथा अपचयन, अभिक्रिया क्या होती है, ये नाम देखना, उपचयन और अपचयन से। उपचयन का मतलब होता है उपचयन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या हो रहा होता है, जिस अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना, ये उपचयन कहलाता है। इसमें क्या हो रहा होता है, ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है और हाइड्रोजन क्या हो रहा होता है, निकल रहा होता है। निकलना माइनस का मतलब निकल रहा होता है, अलग हो रहा होता है। और सेकंड आपके पास में क्या है, सेकंड आपके पास में अपचयन। इसका उदाहरण कर लेते हैं सबसे पहले अपन, क्योंकि इसको साथ में लिखेंगे तो उदाहरण भूल जाएंगे। उदाहरण का मतलब देख लो आप,
ऑक्सीजन का जुड़ना है और हाइड्रोजन का निकलना है। सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए एग्जाम्पल क्या बनता है, एग्जाम्पल है आपका कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, इनको जुड़ने से एक गैस बनती है, उसको बोलते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा देखने को मिला आपको, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का उपचयन हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। तो बता सकते हो आप, वो दीजिए। आगे हम देखते हैं कार्बन का उपचयन हो गया, अब हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, अपचयन में क्या हो रहा होगा, जस्ट उसका उल्टा। उल्टा कैसे, ऑक्सीजन का हटना या निकलना, ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। याद रखना, अपचयन कहलाता है। ठीक है ना। इसमें हम देख सकते हैं आपका वो वाला एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके लिए, आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे H2 प्लस O2, इसमें क्या होता है, H2O बनता है। यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। आपको देखने को मिला होगा, हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन से जुड़ गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन का अपचयन। इसको उतार लो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है दैनिक जीवन के अंदर हमारे इस अपचयन से और उपचयन से क्या नुकसान हो रहे होते हैं। ठीक है, ज्यादा किसी खास काम का भी नहीं है ये, बस एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि ये इसका फायदा और नुकसान क्या क्या होता है।